अस्सलाम वालेकुम जी, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर आफियत से होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपके सामने पबजी के रिलेटेड कुछ फैक्ट्स, कुछ फिगर्स और एक रिसर्च लेके आया हूँ ताकि आपको ये समझने में आसानी हो कि पिछले दिनों जिन लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट की पबजी की वजह से और जिन लोगों ने अपने घर वालों का कत्ल तक कर दिया, उसके पीछे वजूहात क्या थी। पबजी 2017 में लॉन्च हुई और 2020 तक इसके प्लेयर्स की तादाद 227 मिलियन तक चली गई। ये एक ब्रेक थ्रू प्रोजेक्ट था और पबजी हर रोज़ अपने पुराने रिकॉर्ड को ब्रेक करती थी और इसके नए यूज़र्स, एक्टिव यूज़र्स की तादाद हर अगले दिन इजाफे के साथ देखी जाती थी। मैं आपके सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स, ऐसे फिगर्स और ऐसी रिसर्चेस लेके आया हूँ जिनको देखकर, सुनकर और समझकर आपको ये पता चल जाएगा कि लोग पबजी की तरफ इतने एडिक्टेड क्यों हैं और क्यों ये गेम लोगों की ज़िंदगियां ख़त्म कर रही है। जैसे एक गेम इससे पहले आई थी ब्लू वेल, ये उस हद तक ख़तरनाक और उस तरह प्रोग्राम्ड गेम तो नहीं है, लेकिन किसी न किसी हद तक इस गेम में वायलेंस का अंसर मौजूद है। मैं अगर इस गेम के सिर्फ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आपको बताऊं तो ये गेम के साथ ज़्यादती होगी, इसलिए मैं आपके सामने इस गेम के पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स दोनों रखूंगा ताकि आपको ये समझने में आसानी हो कि ये गेम किस हद तक हमें फ़ायदा दे रही है और किस हद तक हमें ये नुकसान पहुंचा रही है। अगर मैं इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स की बात करूं तो सबसे पहली चीज़, पहला फैक्टर जो मुझे नज़र आया वो था टीम बिल्डिंग का एक प्रोसेस इस गेम में दिखाया गया है कि 4 लोग आपस में एक कोऑर्डिनेशन के साथ चलते हैं और स्टार्ट से लेके गेम के एंड तक वो एक कोऑर्डिनेशन बरकरार रखते हैं जिसकी वजह से वो गेम जीत जाते हैं। कोऑर्डिनेशन का फैक्टर हमारी डेली लाइफ में नज़र आता है। आप जॉब कर रहे हैं या आप बिज़नेस कर रहे हैं, आपको एक टीम साथ लेके चलनी होती है। अगर आप पबजी से थोड़ा बहुत किसी हद तक कोऑर्डिनेशन सीख लें तो आपको ये समझ में आएगा कि किस वक्त किस प्लेयर का काम है, किस वक्त किस प्लेयर का काम है, और इसी तरह डिफरेंट चीज़ें आपको डिफरेंट सिनेरियोज़ में किसी हद तक समझ में आ जाते हैं। दूसरा जो फैक्टर मुझे पबजी में नज़र आया वो था थिंकिंग कैपेसिटी का। पबजी हमें किसी हद तक इम्प्रूव करने में हेल्प करती है अपनी थिंकिंग कैपेसिटी। वो इस नज़रिए से करती है कि वॉर जोन में हमारे पास बहुत कम टाइम होता है कोई भी डिसीजन लेने का, रिगार्डलेस कि वो डिसीजन ठीक है या गलत है, ये हमें बाद में पता चलता है, लेकिन उस टाइम पे हमें एक डिसीजन लेना होता है। और जब हम एक्सपीरियंस करते हैं, अपने बुरे तजुर्बात से सीखते हैं, तो कुछ अरसे बाद हमारे गलत तजुर्बात से, गलत फ़ैसलों से हमें ये समझ में आना शुरू हो जाता है कि हमें एक ठीक फ़ैसला कैसे करना है। सो डिसीजन मेकिंग स्किल में और थिंकिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करने में पबजी एक रोल प्ले करती है किसी हद तक, कम्प्लीटली नहीं लेकिन किसी हद तक। ये वो 2 पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स थे जो मैंने आपके सामने रखे, जो मुझे नज़र आए पबजी में। लेकिन इसके अलावा एक लंबी लिस्ट ऐसी है जो इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को शो करती है। मैं कोशिश करूँगा कि उनमें से कुछ लेकिन अहम नेगेटिव इफ़ेक्ट्स मैं आपके सामने रखूं ताकि अगर आपका कोई गेम खेलने वाला एक बहुत ज़्यादा हद तक इसकी तरफ एडिक्टेड हो चुका है तो आप उसे वापस ला सकें। मैं सिर्फ इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स नहीं बताऊंगा, बल्कि इसके साथ साथ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को कॉप अप करने का तरीका भी बताऊंगा ताकि आप अपने प्यारों को, अपने जानने वालों को, अपनी फैमिली में से किसी को या किसी दोस्त को इन साइकोलॉजिकल इश्यूज से बचने में मदद कर सकें। इस गेम में जो पहला नेगेटिव इफेक्ट हमें नज़र आता है वो है वायलेंस का। ये गेम स्टार्ट से जब एक बंदा पैराशूट से उतरता है और उसके बाद एंड तक जो लास्ट सरवाइव करता है, ये सारी गेम वायलेंस पे है। इसकी वजह से आप गुस्सा करना शुरू कर देते हैं और आपके बिहेवियरल इश्यूज़ जो पहले किसी हद तक मदम होते हैं वो ज़्यादा तेज़ होने शुरू कर देते हैं। आप अपने घर में ज़्यादा गुस्सा करना शुरू कर देते हैं और इसी की वजह से हमें जो केसेस रिसेंटली नज़र आए इंडिया में कि पेरेंट्स ने सिर्फ पबजी मना कर किया और बच्चे ने उनको कत्ल कर दिया। और इसी तरह डिफरेंट लोग, डिफरेंट बच्चे जिनकी तादाद 100 से ऊपर है सिर्फ साउथ एशिया में, उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर ली। सो एंगर मैनेजमेंट का जो काम वीडियो गेम्स देती हैं पबजी वैसा नहीं कर रही, ये उल्टा आपके जो एंगर के इश्यूज़ हैं उनको ट्रिगर कर रही हैं। दूसरा जो फैक्टर मुझे नज़र आया वो था फॉल्स सेंस ऑफ अचीवमेंट का। हमें इस गेम में एक ख़ास रिवॉर्ड नज़र आता है और उसको हम कहते हैं चिकन डिनर। ये चिकन डिनर एक वर्चुअल किस्म की ट्रॉफ़ी है जो उस प्लेयर को मिलती है जो लास्ट तक सर्वाइव करता है इस गेम में। इसकी कोई ऐसी हैसियत नहीं है इसके अलावा कि एक प्लेयर को
उसकी ईगो सेटिस्फाई करने में हेल्प मिलती है। पबजी में जो तीसरी नेगेटिव चीज़ मुझे नज़र आई वो थे इसके वेग किस्म के मिशंस और इसके ऑब्जेक्टिव्स। आपको हर वीक एक सेट मिलता है ऑब्जेक्टिव्स का, मिशंस का, जिसमें 26 लोगों को इस गन से मार दो, 30 लोगों को इस गन से मार दो, और इस तरह के डिफरेंट वायलेंट किस्म के आपको ऑब्जेक्टिव्स मिलते हैं। और इन ऑब्जेक्टिव से आप कुछ भी सीखते नहीं हैं, सीखने के बजाय ये उल्टा आपको वायलेंस का आदी बनाते हैं और आप वायलेंस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। चौथी जो चीज़ मुझे इस गेम में नज़र आई वो था इसका एडिक्शन लेवल। ये एक ऑनलाइन गेम है, आप इसे दरमियान में छोड़ नहीं सकते क्योंकि आपकी सारी प्रोग्रेस लूज़ हो जाती है। इसके अलावा आप इसको पॉज भी नहीं कर सकते। तो इस गेम की वजह से आप 35 से 45 मिनट आपके एक गेम के इसमें ज़ाया हो जाते हैं। इसके अलावा ये गेम के ग्राफिक्स और इसका जो सारा कंटेंट है, जो इसकी प्रोग्रामिंग है, वो इस हद तक अट्रैक्टिव है कि एक आम यूएसए का टीनेजर, जिस पे जो रिसर्च में सामने आया, वो 4.5 से 6 घंटे डेली ये गेम खेलता है। और यही रेट आपको पाकिस्तान में मिलेगा, इंडिया में मिलेगा, और जितने सब कॉन्टिनेंट के कंट्रीज़ हैं उनमें ऑलमोस्ट आपको यही रेट मिलता है। इस एडिक्शन की वजह से आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम नहीं रहता जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। मतलब मैं पबजी को कभी बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन इसके एक्सेस को बुरा कहूँगा। जैसे एक मशहूर प्रोवर्ब है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर आप दिन में 2-4 गेमें पबजी की खेल लें, अपनी किताबें पढ़ते रहें, तो एक एंटरटेनमेंट का अच्छा सोर्स है। लेकिन आप 4.5 से 6 घंटे अगर डेली पबजी खेलेंगे तो इसकी वजह से आपकी नॉर्मल लाइफ का साइकिल भी डिस्टर्ब होगा और आपके जो प्रोडक्टिव काम है, जो ज़्यादा ज़रूरी हैं, आप वो भी नहीं कर पाएंगे। पांचवा जो फैक्टर मुझे नज़र आया वो था एंटी सोशल। अगर आप 4.5 से 6 घंटे डेली सिर्फ एक गेम को देंगे तो आप अपने दोस्तों को टाइम नहीं दे पाएंगे, आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन का शिकार होंगे, आपको एंग्जाइटी होगी, आपको स्ट्रेस होगी। जब हम लोगों से नहीं मिलते, उनसे बात नहीं करते, अपने इश्यूज़ को डिस्कस नहीं करते, उनके इश्यूज़ नहीं सुनते, तो हमारे अंदर एक गुबार सा इकट्ठा हो जाता है, जो सिर्फ तभी हमारे अंदर से ख़त्म हो सकता है जब हम अपनी प्रॉब्लम्स, अपने इश्यूज़ किसी के साथ शेयर करते हैं। स्लीप पैटर्न्स, ये गेम मोस्टली खेली जाती है रात 9 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक, और यही वो टाइम होता है जिस पर मुकम्मल एक वीडियो मैं बना चुका हूँ सोने का। यानी सोने का जो बेस्ट टाइम होता है वो रात 10 से लेकर सुबह 4 बजे तक होता है। लेकिन अगर आप यही जो क्वालिटी स्लीप टाइम है इसको गेम को देंगे तो आप दिन में जितना मर्ज़ी सो लें, आपकी ये वाली जो क्वालिटी है नींद वाली, ये कभी पूरी नहीं होगी। हमारे जितने भी प्लेयर्स आजकल खेलते हैं वो यूजुअली इसी टाइम में खेलते हैं। वो अपनी नींद भी ख़राब करते हैं, अपनी लाइफ साइकिल भी ख़राब करते हैं, और वो सब इसलिए करते हैं क्योंकि वो एक गेम खेलना चाहते हैं जो उनकी ईगो सेटिस्फाई करती है कि वो एक अच्छे प्लेयर है। का आप कोई भी काम बहुत लंबे अरसे तक नहीं कर रहे हैं, बेशक वो लैपटॉप की स्क्रीन के सामने हो या मोबाइल की स्क्रीन के सामने, आप जब एक पोस्चर में बैठकर बहुत ज़्यादा टाइम गुजारते हैं तो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ उससे इफ़ेक्ट होती है। स्पेशली जो आपका बैकबोन का एरिया वो इफ़ेक्ट होता है। तो जब आप एक प्लेयर जो है, पबजी का प्लेयर है, पबजी खेलने वाला है, वो अपने 4 से 6 घंटे वो एक ही पोस्चर में बैठा हुआ या लेटा हुआ, उसने अपने कान में हैंड फ्रीज लगाई हुई हैं और उसके 1 फुट के फासले पर उसका मोबाइल मौजूद है, तो उसकी आईसाइट भी इफ़ेक्ट होगी, उसके कान भी इफ़ेक्ट होंगे, और उसका पोस्चर की वजह से उसकी बैकबोन भी इफ़ेक्ट होगी। ये 7 ऐसे फैक्टर थे जो मुझे नज़र आए सबसे ज़्यादा जिन्होंने पबजी के प्लेयर्स को साइकोलॉजिकली हिट किया। लेकिन प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच इस वीडियो का मकसद हरगिज़ नहीं थी। मेरा मकसद था आपको सॉल्यूशंस देना कि आप पबजी की एडिक्शन को कम कैसे कर सकते हैं, और जो इश्यूज़ आपके सामने आया आप इनको डील कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि पबजी सिर्फ एक गेम है और आपको इसको कम टाइम देना है, और इसके लिए आपको अपने आप की इम्पोर्टेंस समझनी होगी। जो इंसान जिसको पता हो कि मेरी ज़ात, मेरी रूह, मेरा जिस्म मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, वो अपने आप की केयर करता है, वो अपने पोस्चर्स को देखता है बैठते हुए, वो गेम को कम टाइम देता है क्योंकि वो उसकी इम्पोर्टेंस को जानता है। उसे पबजी सिर्फ एक गेम की हद तक लगती है, वो एडिक्शन लेवल तक इसका आदी नहीं होता। तो सबसे पहले आपको अपने आप को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, अपने आप की अहमियत को समझना पड़ेगा कि जब तक आप अपने आप को वैल्यू नहीं देंगे, एक गेम को वैल्यू देंगे जो सिर्फ आपकी ईगो सेटिस्फाई कर रही है, तो ये आपको हिट करती रहेगी, आपको टारगेट करती रहेगी फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली, और कुछ अरसे बाद आप डिफरेंट बीमारियों का एक मरकज़ बन जाएंगे
और आपकी बॉडी में तरह तरह की बीमारियां हो जाएंगी। दूसरा जो पॉइंट यहाँ मैं आपके सामने रखूँगा वो है एडिक्शन का। हर एडिक्शन बुरी नहीं होती, यकीनन बहुत सारी एडिक्शंस बुरी भी होती हैं, लेकिन कुछ एडिक्शंस प्रोडक्टिव एडिक्शंस भी होती हैं। अगर आप उनको रख लें तो वो आपको फ़ायदा भी बढ़ा देती है। मिसाल के तौर पर अगर एक लड़का है जो पबजी का एडिक्टिव है और एक लड़का है जो किताबें पढ़ने का एडिक्टिव है, कुछ नया सीखने का एडिक्टिव है, कोई नई स्किल सीखने का एडिक्टिव है, तो दोनों में आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा, फिज़िकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, और दोनों में से कौन मैच्योर होगा इसका फ़ैसला आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए अपनी लाइफ में प्रोडक्टिव एडिक्शंस की एक लिस्ट बना लें। मैंने एक लिस्ट इस ब्लॉग में लिखी है और वो 10 ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, प्रोडक्टिव एडिक्शंस बना सकते हैं। वो लिस्ट आप देख लें और आपको उस लिस्ट से बहुत फ़ायदा होगा। इस लिस्ट में मैं तीसरी बात आपके सामने ये रखूँगा कि साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स में मैंने आपको दूसरा पॉइंट बताया था, फॉल्स सेंस ऑफ अचीवमेंट। आप ऐसे गोल्स की तरफ जो बहुत शॉर्ट टर्म है और जिनका आपकी रियल लाइफ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, आप तभी भागते हैं जब आपके पास एक्चुअल पर्पज़ नहीं होता। आप अपना पर्पज़ ढूंढें, अपनी ज़िंदगी का मकसद ढूंढें, अपना विजन ढूंढें कि आपने लाइफ में करना क्या है। आप उस रेत की मानद ना बने जो सड़क पर पड़ी होती है और हर आने वाली गाड़ी के साथ वो एक जगह से उड़कर दूसरी जगह चली जाती है। आप अपना पर्पज़ ढूंढें। जब आपका पर्पज़ आपके पास होगा तो वो आपको ड्राइव करेगा। तब आपके पास ये वर्चुअल पर्पसेस को डील करने का टाइम नहीं होगा। आप अपने एक्चुअल पर्पज़ की तरफ जाएंगे, एक्चुअल विजन की तरफ जाएंगे, और वो टाइम आपको प्रोडक्टिवली यूज़ करने में और इस गेम से जान छुड़ाने में आपको हेल्प करेगा। जो आखिरी गुजारिश यहाँ पर मैं आपके सामने रखूँगा वो ये है कि पबजी की एडिक्शन आप एक दिन में नहीं ख़त्म कर सकते। इसको ख़त्म करने के लिए एक टाइम ड्यूरेशन चाहिए, लेकिन आप आगाज़ अभी से कर सकते हैं। आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि आप अगर 4.5 घंटे या 5 घंटे पबजी खेलते हैं तो आप 20 मिनट कम कर लें, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 20 मिनट। और फिर कल आपने इसमें से 10 मिनट कम करने हैं, और फिर 20 मिनट, और फिर 10 मिनट। इस तरह करते करते आप थोड़ा थोड़ा कम करते करते अब 0 पे आ ही जाएंगे। या किसी हद तक, जिस हद तक पबजी खेलनी चाहिए अपनी एंटरटेनमेंट के लिए, आप उस हद तक आ जाएंगे। लेकिन एडिक्शन किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती, और पबजी और सिगरेट और अल्कोहल इस जैसी चीज़ें जो बिल्कुल प्रोडक्टिव नहीं है बल्कि उल्टा हमारा नुकसान करती हैं, इनकी तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे जितने पॉइंट्स हैं उनको इन डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो मैंने एक कंप्लीट ब्लॉग लिखा है इस पर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप ज़रूर उस ब्लॉग को पढ़ें, उसमें रिसर्चेस मैंने ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन की हुई हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।